नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे जो बीपीएससी शिक्षकों को प्रमोशन मिलेगा दोस्तों या पदोन्नति जो किया जाएगा विद्यालय अध्यापकों का, उसी के बारे में आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। और शिक्षा विभाग ने जो प्रोन्नति या पदोन्नति जो चार्ट जारी किया गया है दोस्तों, किस प्रकार से प्रमोशन मिलेगा विद्यालय अध्यापकों को, कब मिलेगा, प्रोसेस क्या होगा दोस्तों, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और प्रमोशन मिलने के बाद या पदोन्नति होने के बाद कितना वेतन मिलेगा बीपीएससी शिक्षकों को, चाहे वो टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो या टीआरई 3 हो दोस्तों, उसी के बारे में आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, नियोजित शिक्षक सक्षमता 1 का परीक्षा देकर के अपने ही विद्यालय में राज्यकर्मी यानी विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं। और वरीयता का निर्धारण किस प्रकार से होगा दोस्तों, उसके भी बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि शिक्षा विभाग बिहार सरकार से जुड़ी कोई भी जानकारी आपको समय पे मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। बीपीएससी टीचर यानी विद्यालय अध्यापकों की जो बहाली हुई है दोस्तों, वो विद्यालय अध्यापक के नियमावली के अनुसार हुआ है दोस्तों। नियमावली के अनुसार जो 10 अप्रैल 2023 को अधिसूचित किया गया था गजट में और शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया था दोस्तों। और 2024 में ये जो नियमावली है दोस्तों 2023 का, इसको 2024 में कुछ पॉइंट संशोधन किया गया है, जिसमें प्रमोशन के बारे में जिक्र किया गया है दोस्तों। विद्यालय अध्यापकों की जो बहाली हुई है दोस्तों, वो नियमावली के अनुसार हुआ है। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के अनुसार हुआ है। तो संभवतः उसी के अनुसार उनको प्रमोशन दिया जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बिहार गजट असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 18 मार्च 2024 बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2024, यानी 2024 में जो विद्यालय अध्यापक नियमावली है दोस्तों, उसको संशोधित किया गया था। जो संशोधन हुआ था दोस्तों मूलतः 5 बिंदु पर संशोधन हुआ था। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली, और इसमें है प्रधान शिक्षक का विलोपन, दूसरा है बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक अनुशासनिक कार्रवाई, और एक है दोस्तों बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली सेवा शर्त फिटमेन मैट्रिक्स का अंतः स्थापन। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जो 5 नंबर का पॉइंट है दोस्तों, जो संशोधन हुआ था बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली में, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली सेवा शर्त प्रोन्नति का अंतः स्थापन। प्रोन्नति का क्या मतलब है दोस्तों? बिहार अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई सेवा शर्त 2023 के नियम 13 के क के बाद निम्नलिखित नए नियम 13 ख प्रोन्नति के रूप में अंतः स्थापित किया जाएगा। यानी कि 13 का ख के द्वारा जो है प्रोन्नति किया जाएगा। किनका? विद्यालय अध्यापकों का, यानी बीपीएससी शिक्षकों का। तो उनका जो प्रोन्नति किया जाएगा दोस्तों, प्रमोशन किया जाएगा, किस प्रकार से किया जाएगा? विद्यालय अध्यापक की श्रेणी या तो 1 to 5 के विद्यालय अध्यापक हैं विद्यालय में, या तो 6 to 8 के विद्यालय अध्यापक हैं, या 9-10 के विद्यालय अध्यापक हैं, या 11-12 के विद्यालय अध्यापक हैं। ये जो 4 प्रकार के विद्यालय अध्यापक हैं दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइमरी सेक्शन के, जो प्राइमरी स्कूल के यानी 1 to 5 के जो शिक्षक हैं, जो विद्यालय अध्यापक हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। यदि वे आज के डेट में ग्रेजुएट हैं, आज के डेट का मतलब हुआ जब वे ज्वाइन किए हैं बीपीएससी शिक्षक के तौर पर, चाहे वो टीआरई 1 हो, चाहे वो टीआरई 2 हो, या चाहे वो टीआरई 3 के रूप में ज्वाइन करेंगे, जब वो ज्वाइन कर रहे हैं उस दिन तक यदि वो ग्रेजुएट है, तो उनका जो प्रमोशन किया जाएगा दोस्तों आने वाले समय में, वो 6 to 8 के विद्यालय अध्यापक के रूप में किया जाएगा। यानी 1 to 5 के जो विद्यालय अध्यापक हैं वो 6 to 8 के विद्यालय अध्यापक बन जाएंगे। जो अभी 6 to 8 के विद्यालय अध्यापक बने हैं या बनेंगे, चाहे वो टीआरई 1 हो, चाहे वो टीआरई 2 हो, चाहे वो टीआरई 3 हो, 6 to 8 के विद्यालय अध्यापक हैं, जब उनको प्रमोशन दिया जाएगा, जब प्रोन्नति उनका किया जाएगा, तो वो 6 to 8 के वरीय विद्यालय अध्यापक बन जाएंगे। वहीं पर जो 9-10 के विद्यालय अध्यापक हैं दोस्तों, जब उनका प्रमोशन होगा तो वो 11-12 के विद्यालय अध्यापक बन जाएंगे। और जो 11-12 के विद्यालय अध्यापक हैं दोस्तों, 11-12 के वो वरीय विद्यालय अध्यापक बन जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है, जो विद्यालय अध्यापक है यानी बीपीएससी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, उनका प्रमोशन किया जाएगा आने वाले समय में।
कब किया जाएगा दोस्तों? 8 वर्ष, प्रोन्नति के लिए समय अवधि 8 वर्ष, यानी 8 वर्ष की सेवा जब विद्यालय अध्यापक अपने विद्यालय में पूरा कर लेंगे और योग्यता अर्हता वो पूरा करेंगे तो उनको प्रोन्नति दिया जाएगा, उनका प्रमोशन किया जाएगा। जब बीपीएससी शिक्षक अपने विद्यालय में 8 वर्ष का लगातार सफलतापूर्वक सेवा कर लेंगे दोस्तों, जो 1 to 5 के बेसिक ग्रेड के जो विद्यालय अध्यापक हैं, जब 6 to 8 में उनका प्रमोशन किया जाएगा। कब किया जाएगा? उपलब्ध रिक्ति के अनुसार। सीट वैकेंट रहेगा तो उनका प्रमोशन किया जाएगा, सीट वैकेंट नहीं रहेगा तो उनका प्रमोशन नहीं किया जाएगा। जो 6 to 8 के विद्यालय अध्यापक हैं, 6 to 8 के वरीय विद्यालय अध्यापक बनेंगे 100 स्थानिक उत्क्रमण, यानी अपने ही पद पर बनेंगे। उसी तरह से जो 9-10 के विद्यालय अध्यापक हैं, 11-12 के विद्यालय अध्यापक बनेंगे। कब बनेंगे? उपलब्ध रिक्ति के अनुसार बनेंगे। जो 11-12 के विद्यालय अध्यापक हैं, 11-12 के वरीय विद्यालय अध्यापक के रूप में उनका प्रमोशन होगा और अपने ही पद पे बनेंगे। चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे वो विद्यालय अध्यापक हो, पदोन्नति के लिए दोस्तों, प्रमोशन के लिए उनका 8 साल का सेवा अनिवार्य है। यानी 8 साल जब वो सेवा कर लेंगे, चाहे वो TRE 1 हो, चाहे वो TRE 2 हो, चाहे वो TRE 3 हो, 8 साल की सेवा के बाद उनको नियमावली के अनुसार प्रमोशन दिया जाएगा। बेसिक ग्रेड को 6 to 8 में, 6 to 8 के वरीय 6 to 8 के रूप में, और 9-10 को 11-12 के रूप में, और 11-12 के जो शिक्षक हैं 11-12 के वरीय विद्यालय अध्यापक के रूप में प्रमोशन किया जाएगा, पदोन्नति किया जाएगा। अधिकार के रूप में किसी भी प्रोन्नति का दावा नहीं किया जा सकता है। किसी भी प्रोन्नति के लिए अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता है दोस्तों। सभी प्रोन्नति उपलब्ध रिक्ति के अधीन होगी। रिक्ति होगा तभी प्रोन्नति दिया जा सकता है, प्रमोशन दिया जा सकता है, अन्यथा नहीं दिया जाएगा दोस्तों। विभागीय नीतियों को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। इसके अलावा सभी प्रोन्नति विभाग की तत्समय प्रवृत्त नीति के अनुसार की जाएगी और अपेक्षित योग्यता सहित पात्रता के अधीन होगी। अपेक्षित योग्यता, जो योग्यता चाहिए दोस्तों, जैसे कि कोई 1 to 5 के शिक्षक हैं, 1 to 5 के शिक्षक जो है इंटर और प्लस जो ट्रेनिंग है वो करके 1 to 5 के विद्यालय अध्यापक बन सकते हैं या बन गए होंगे। लेकिन जब बात प्रमोशन की आएगी दोस्तों, जिस दिन वो ज्वाइन किए हैं उस दिन तक यदि ग्रेजुएट है तो उनको प्रमोशन दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। वही उनका योग्यता हो जाएगा दोस्तों। अपेक्षित योग्यता यही हो जाएगा कि बेसिक ग्रेड से 6 to 8 में जा रहे हैं, 6 to 8 से 9-10 में जा रहे हैं, तो उसके लिए जो योग्यता चाहिए वो आपके पास है अथवा नहीं है। तो इस प्रकार से दोस्तों प्रमोशन दिया जाएगा विद्यालय अध्यापकों को 8 साल की सेवा के बाद। बेसिक ग्रेड के शिक्षक स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति दिया जाएगा। स्नातक ग्रेड के जो विद्यालय अध्यापक हैं, वरीय विद्यालय अध्यापक के रूप में उनको प्रोन्नति दिया जाएगा 9-10 के 11-12 में, और 11-12 के जो वरीय विद्यालय अध्यापक हैं उसके रूप में प्रमोशन दिया जाएगा, और 8 साल के बाद सेवा के रूप में जब उनका पूरा हो जाएगा तब दिया जाएगा। और एक चीज़ दोस्तों, जब उनका प्रमोशन हो जाएगा तो उनका वेतन कितना बनेगा वो भी फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार हम लोग देखेंगे। विद्यालय अध्यापकों का यही फिटमैन मैट्रिक्स है दोस्तों, इसी के अनुरूप उनको जो है वेतन दिया जाता है या दिया जाएगा TRE 3 वालों। शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा दोस्तों वेतन जो है, मूल वेतन बेसिक पे को फिक्स कर दिया गया है। यानी 1 to 5 का जो स्टार्टिंग बेसिक पे होगा वो 25,000 होगा। जो 6 to 8 के विद्यालय अध्यापक होंगे उनका बेसिक पे 28,000 होगा। वहीं पर 6 to 8 के जो वरीय शिक्षक होंगे 30,000 हो जाएगा, और 9-10 के लिए 31,000, और जो 11-12 है उनके लिए 32,000, और जो वरीय होंगे उनका 34,000। ये फिक्स कर दिया गया है दोस्तों बेसिक पे। मान जाते हैं कोई विद्यालय अध्यापक जिनकी नियुक्ति TRE 1 के तहत हुई है, TRE 1 के तहत हुई है, और अपेक्षित जो योग्यता चाहिए प्रमोशन के लिए वो रखते हैं, तो 25,000 से उनका मूल वेतन स्टार्ट होगा दोस्तों। 25,000 से मूल वेतन स्टार्ट होगा। 8वें साल में उनका मूल वेतन हो जाएगा 30,450 रुपया। यदि रिक्ति उपलब्ध रहेगा 8 साल के लगातार सेवा के बाद, जब सरकार के द्वारा उनको जब प्रमोशन किया जाएगा दोस्तों, तो उनका प्रमोशन 6 to 8 में हो जाएगा, और उनका मूल वेतन 30,750 से 34,440 रुपया हो जाएगा, और वो स्नातक ग्रेड के विद्यालय अध्यापक बन जाएंगे जब उनको प्रमोशन दिया जाएगा। ये बेसिक ग्रेड के शिक्षकों की बात कर रहे हैं दोस्तों। और 6 to 8 में प्रमोशन के बाद उनका मूल वेतन 34,440 रुपया हो जाएगा दोस्तों। और यदि फिर वो 8 साल की लगातार सेवा करते हैं
तो उनका फिर से प्रमोशन किया जाएगा, तो वो इंडेक्स लेवल पे पहुंचेंगे। फिर से 8 साल बाद उनका मूल वेतन जो होगा दोस्तों वो 44,930 रुपया हो जाएगा। और 8 साल का सफलतापूर्वक सेवा के बाद फिर से उनका प्रमोशन किया जाएगा, तो उनका प्रमोशन हो जाएगा 6 to 8 के वरीय शिक्षक के रूप में, और उस समय उनका मूल वेतन 48,110 रुपया हो जाएगा। इसी फिटमैन मैट्रिक्स टेबल के अनुसार दोस्तों शिक्षकों को प्रमोशन किया जाएगा, और पर इसी के अनुसार जो है उनको वेतन दे होगा। वहीं पर अगर स्नातक ग्रेड के शिक्षक की अगर बात करें, स्नातक ग्रेड के शिक्षक जो ज्वाइन किए हैं दोस्तों, 28,000 उनका स्टार्टिंग बेसिक पे है। जब वो 8 साल का लगातार सेवा करेंगे तो उनका बेसिक पे 34,440 रुपया हो जाएगा, और 8 साल की सेवा के बाद जब उसको विभाग पदोन्नति देगा दोस्तों, तो वो 6 to 8 के वरीय शिक्षक बन जाएंगे, और उनका वेतन मूल वेतन 34,440 से सीधा 36,880 हो जाएगा, और इसी के आधार पर उनका ग्रॉस सैलरी बनेगा। वहीं पर अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, जो 6 to 8 के वरीय शिक्षक होंगे, लगातार 8 साल की सेवा करते हैं। 8 साल की सेवा करने के बाद जब उनका प्रमोशन होगा तो उनका मूल वेतन उस समय 36,880 होगा, और वो 9-10 के जो विद्यालय अध्यापक बनेंगे उनका मूल वेतन 38,130 हो जाएगा। वहीं पर जो 9-10 के जो TRE 1 या TRE 2 के तहत जो 9-10 के विद्यालय अध्यापक ज्वाइन किए हैं दोस्तों, 8 साल की लगातार सेवा के बाद उनका मूल वेतन 38,130 हो जाएगा। जब सरकार रिक्ति के अनुसार उनको प्रमोशन देगा दोस्तों, उनका मूल वेतन 39,360 रुपया हो जाएगा, और इसी तरह से फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार उनको वेतन दिया जाएगा प्रमोशन के बाद जो विद्यालय अध्यापक होंगे दोस्तों। बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के अनुरूप दोस्तों सभी विद्यालय अध्यापकों को रिक्ति के अनुसार प्रमोशन दिया जा सकेगा। उस समय रिक्ति रहेगा तो विभाग उनको प्रमोशन देगा दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, 8 साल के लगातार सेवा के बाद, 8 साल के लगातार सेवा के बाद, और 8 साल के लगातार सेवा के बाद अधिकार के रूप में प्रोन्नति का दावा नहीं किया जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से जो विद्यालय अध्यापक हैं, BPSC शिक्षक हैं, उनको प्रमोशन दिया जाएगा, और यही प्रमोशन चार्ट है दोस्तों। प्रमोशन चार्ट का मतलब हुआ कि जो बेसिक ग्रेड के हैं वो स्नातक ग्रेड में, जो स्नातक ग्रेड के हैं स्नातक ग्रेड के वरीय विद्यालय अध्यापक, 9-10 के विद्यालय अध्यापक 11-12 के विद्यालय अध्यापक बन जाएंगे, और 11-12 के जो विद्यालय अध्यापक हैं वो 11-12 के वरीय विद्यालय अध्यापक बन जाएंगे, और प्रमोशन के साथ उनका बेसिक पे में वृद्धि हो जाएगा, और उसी के अनुरूप उनको वेतन भुगतान किया जाएगा। और जो अर्हता है दोस्तों, जो योग्यता है ट्रांसफर के लिए, वो विद्यालय अध्यापकों के पास होना चाहिए, और 8 साल की सेवा पूरा होना चाहिए, तभी उनका प्रमोशन हो पाएगा, तभी उनका पदोन्नति हो पाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वरीयता क्रम का। खास करके जो नियोजित शिक्षक हैं और विद्यालय अध्यापक हैं उसमें वरीयता क्रम क्या होगा या क्या है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, माननीय नवल किशोर जो माननीय शिक्षा मंत्री से दोस्तों कुछ सवाल पूछे थे। सवाल यह था कि क्या यह सही है कि राज्य के प्राथमिक से लेकर के उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत नियोजित शिक्षकों एवं BPSC के द्वारा नियुक्त TRE शिक्षकों का सरकार के BPSC के द्वारा नियुक्त TRE शिक्षकों को वरीयता का निर्धारण किया गया है, यानी कि क्या वरीयता का निर्धारण किया गया है स्थानीय निकाय के शिक्षक या BPSC के शिक्षकों का। दूसरा सवाल था दोस्तों, क्या यह सही है कि सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक बनने पर भी BPSC नियुक्त TRE शिक्षक ही वरीय होंगे। उन्होंने सवाल पूछा, क्या जो राज्यकर्मी बन जाएंगे, विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे, क्या वे वरीय होंगे या BPSC शिक्षक वरीय होंगे। एक सवाल और था दोस्तों, क्या यह सही है कि नियोजित शिक्षकों का पूर्व के अवधि में कार्य का वरीयता का लाभ नहीं दिया जा रहा है। यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार नियोजित शिक्षकों के अवधि कार्य को देखते हुए BPSC के द्वारा नियुक्त TRE शिक्षकों से वरीय बनाने हेतु नियम में परिवर्तन करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब। उन्होंने साफ लफ्जों में पूछा था कि जो स्थानीय निकाय के नियोजित शिक्षक हैं, जो विद्यालय अध्यापक हैं, दोनों में वरीयता का निर्धारण करने के लिए क्या ऑप्शन है या किस तरह से वरीयता का निर्धारण किया जा सकता है दोस्तों। तो माननीय शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया था, वस्तु स्थिति यह है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली संशोधन नियमावली 2023 के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों के तहत अधिसूचित किया गया है। इस नियमावली के तहत नियुक्त विद्यालय अध्यापक का संवर्ग राजकर्मी के श्रेणी के तहत होते हैं, यानी जो BPSC TRE 1 या TRE 2 द्वारा जो बहाल शिक्षक हैं दोस्तों, वो राजकर्मी है और राजकर्मी के संवर्ग के श्रेणी के आते हैं। जबकि जो स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं दोस्तों, उनका नियोजन इकाई या तो पंचायत है या तो प्रखंड है, और
और नियोजित शिक्षक जो है राज्यकर्मी के श्रेणी के तहत नहीं आते हैं। सरकार के समक्ष स्थानीय निकाय शिक्षकों को अनुभव के आधार पर विद्यालय अध्यापक जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त हैं से वरीय बनाने हेतु कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कर दिया था दोस्तों कि स्थानीय निकाय के शिक्षकों को विद्यालय अध्यापक से वरीय बनाने का कोई भी प्रस्ताव जो है विचाराधीन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ जो विद्यालय अध्यापक हैं दोस्तों, जो बीपीएससी शिक्षक हैं, चाहे वो टीआरई 1 हो, चाहे वो टीआरई 2 हो, चाहे वो टीआरई 3 हो, वो स्थानीय निकाय के शिक्षकों से वरीय होंगे। लेकिन वो उन्होंने अपने जवाब में दोस्तों सक्षमता पास या विशिष्ट शिक्षक का जिक्र नहीं किया है। साफ तौर पे इस पर जो है नियोजित शिक्षक और विद्यालय अध्यापक के बीच शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया था कि जो विद्यालय अध्यापक होंगे संभवतः वही वरीय होंगे नियोजित शिक्षकों से। दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि जो विद्यालय अध्यापक हैं उनका प्रमोशन चार्ट किस प्रकार से बनेगा या उनका प्रमोशन किस प्रकार से होगा। दोस्तों आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि